कुंवर पे हम दीवाने यशोदा कुंवर के। नाचता रहता मन में हमेशा, नाचता रहता मन में हमेशा। सांवरे का सलोना सा चेहरा, सांवरे का सलोना सा चेहरा। जब बजा देता है बांसुरी को, जब बजा देता है बांसुरी को। कोई चर्चा सुहाती नहीं है, कोई चर्चा सुहाती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर पे, हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर पे। छोड़ कर जग के सब झंझटों को, छोड़ कर जग के सब झंझटों को। दिल लगा बैठे हम सांवरे से, दिल लगा बैठे हम सांवरे से। क्या करूं कैसे मन को संभालूं, क्या करूं कैसे मन को संभालूं। समझ में बात आती नहीं है, समझ में बात आती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर पे, हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर के। डंका के चोट पे कहता हूँ मैं, डंका के चोट पर कहता हूँ मैं। ध्यान से सुन लो संसार वालों, ध्यान से सुन लो संसार वालों। दास रघुनाथ बैजनाथ के बिन, दास रघुनाथ बैजनाथ के बिन। दास रघुनाथ बैजनाथ के बिन, दास रघुनाथ बैजनाथ के बिन। जिंदगी चैन पाती नहीं है, जिंदगी चैन पाती नहीं है। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर पे, हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर पे। हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर पे, हम दीवाने हैं यशोदा कुंवर पे। रात दिन नींद आती नहीं है, रात दिन नींद आती नहीं है। जब से देखा है मुख चंद्र उनका, जब से देखा है मुख चंद्र उनका। अब अलग दृष्टि जाती नहीं है, अब अलग दृष्टि जाती नहीं है। आप सभी लोग सुन रहे थे उद्धव जी भगवान से यही प्रश्न करते हैं कि आप क्यों रोते हैं। भगवान ने अपने रुदन का कारण बताया। उद्धव जी कहते हैं प्रभु अब हम समझ गए, सुंदर तो आप है ही हो, सांवरे सांवरे हो, कुंचित केस है, बांसुरी बजाते हो, अवस्था भी बड़ी अच्छी है। अभी तो 14 साल की अवस्था हुई आपकी, और इसके पहले और छोटे थे। तो आपके सौंदर्य को देखकर, आपके माधुरी को देखकर, आपके गुण को देखकर, आपके वंशी वादन की कला को देखकर गोपियां प्रेम करने लगी। उनको ये नहीं पता है कि आप भगवान हो और सबने समाये हो। यदि उनको ये बता दिया जाए, ये सामान्य
अलग नहीं होता, तो उनका रोना धोना खत्म हो जाएगा, और जब उनका रोना धोना खत्म हो जाएगा तो आपका भी हो जाएगा। भगवान ने कहा अभी बतावे कौन? उद्धव जी ने कहा क्या आपने कभी प्रयास किया? भगवान ने कहा उद्धव, जहाँ की तुम बात कर रहे हो बहुत पीछे है। गोपियां इतनी ऊंचाई पर उठ चुकी हैं कि तुम्हारा ज्ञान बहुत निम्न स्तर का है और उनका प्रेम बहुत उन्नत हो चुका है। ये प्रेम जो गोपियों ने किया है वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत्। कहते हैं ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। प्रेमा पुमर्थो महान। तुम वहां नहीं पहुंच सकते। अच्छा, ज्ञान में और प्रेम में यही अंतर है। ज्ञान में अकड़ है, प्रेम में पकड़ है। ज्ञान में हार जीत है और प्रेम में हार ही जीत है। ज्ञानी बनने के लिए आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और गिरने का भय बना रहेगा। प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप पढ़ते चले जाओ, फिर सत्संग करो, फिर क्या क्या करो। प्रेमी बनने के लिए किसी प्रेमी के समीप में पहुंच करके और बस आंसू बहाना सीख लो बस। प्रेमी में और ज्ञानी में बहुत अंतर है। उद्धव जी आप भी बहुत निपुण हो। उद्धव जी ने कहा महाराज एक बार प्रयास तो करनी चाहिए। अब उद्धव जी सोच रहे हैं कि एक बार हमें भेज दें। जब भगवान सोच रहे हैं उद्धव जी को भेज देते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी है, प्रेमी नहीं है। और कहीं ज्ञानी प्रेमी बन जाए तो सोने में सुगंधी हो। ज्ञानी जिंदगी भर अपने ज्ञान के अहंकार में अकड़ा रहता। पहले हम लोगों को याद होगा शिष्टाचार होता था। 3 दिन की बारात होती थी तो शिष्टाचार होता था। तो नाम तो था शिष्टाचार, लेकिन होता क्या था कि 2 विद्वान लड़ जाते थे उसमें, और जब तक लड़ न जाए तब तक वो शिष्टाचार न माना जाए। ये शिष्टाचार था क्या? ज्ञान में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, प्रेम में ऐसा ही है। अब उद्धव जी कहते हैं महाराज कभी उनको सिखाया जाना चाहिए। भगवान समझ गए कि उद्धव जी के ज्ञान को जरूर भेजना चाहिए वृंदावन में, और जो इनके अंदर ज्ञान की खुजलाहट है उसको भी ठीक कर देना चाहिए, ठंडा कर देना चाहिए। अब भगवान करते क्या है? तमाह भगवान प्रेष्ठम। भगवान प्रेष्ठ क्या करते हैं? एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि। सबके हृदय को जानने वाले भगवान, प्रपन्नों को देने वाले भगवान उद्धव जी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि। और बोले क्या? गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मदभ्योगाधिं मत्संदेशैर्विमोचयो। गच्छोद्धव व्रजं सौम्य। हे सौम्य उद्धव, यहाँ व्यंग है। हे विद्वान उद्धव, आप तो ज्यादा पढ़े लिखे, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। 21 साल तो पढ़े पूर्ण लिखे। आप तो बृहस्पति से पढ़े हो, आप सुंदर मुंदर भी हो, आपको प्रवचन करना भी आता है, इसलिए सौम्य कहा। गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर नो प्रीति मावा। हमारे प्रेम को लेकर के जाओ, संदेश बाहर बनो। और मेरे विरह के समुद्र में जो गोपियां डूब रही हैं, मत वियोगाधीन, तो मत संदेश ही, मेरे संदेश को दे करके और उनको उस अगाध प्रेम के सिंधु से बाहर करो। उद्धव जी गदगद हो गए। जाऊं प्रभु? भगवान ने कहा जाओ। जाऊं? हाँ जाओ। और जैसे उद्धव चले, भगवान ने कहा कहाँ जा रहे? आप ही ने तो भेजा है। भगवान कहते हैं ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। उन गोपियों का मन में सब पे जाओ, सब पीछे पीछे चलो बस मैंने बैठे बैठे ना पीछे पीछे का मामला था। वो साथ हो गया तो कटोरी अब आप चल रही है जरूर जा कुर्सी बैठो, कुर्सी पर एक दो काटा है बस चल पीछे है तेरा कुर्सी पे, कुर्सी पे जा कुर्सी बैठो। चल कुर्सी
श्री राम जय राम जय राम। यहाँ कुर्सी बैठे थे। भगवान कहते हैं उद्धव जी, गोपियों का मन मैं हूं, और जब उनका मन ही उनके पास नहीं है तो किसको संदेश सुनाओगे? आप लोग जितने लोग यहां से वहां तक बैठे हो, यदि मन जिस इंद्री के साथ होगा वही इंद्री काम करेगी। मन कान के साथ है तो कथा अच्छी लगेगी, मन आंख के साथ है तो दर्शन अच्छा लगेगा। मन यदि इंद्री के साथ नहीं है तो आप यहाँ बैठे रहो, कोई बात नहीं। मन यदि आपका गोसाईगंज में है तो बैठे रहो कथा। मन यदि हाथ के साथ है तो काम करने में भी मन लगेगा। तो जब मने नहीं है, और उधर तुम्हारे वेदांत में भी मन तो एक ही है ना, उधो मन न गए 10-20 एक ही है ना। उधो ने कहा हाँ मन, फिर उधो ने सोचा चले मन नहीं प्राण तो होगा। भगवान कहते हैं ता मन मनस का मत प्राण, उनका प्राण भी मैं। अब तो उधो मन में सोचने लगे तो फिर मुर्दा को सुनाने लगा। जब मन भी यही है, प्राण भी यही है, अच्छा प्रभु प्राण भी आप हो, मन भी आप हो, तो जीती कैसे? भगवान ने कहा तान विभर में हम, उनको मैं जीवित रखता हूं। विभर में एक क्रिया, आप जीवित रखते हो कैसे? गोपियों को भाव आता है, ये गोपियों को ऐसा लगता है, किसी गोपी ने 10 दिन तक केवल जल पिया, बच्चे को, परिवार को, पति को खिला देती है, अपने जल पी के रह जाती है। 10 दिन बीत गया, आधी रात को भगवान उसके कमरे में प्रकट हुए। तूने 10 दिन से नहीं खाया? हाँ क्यों? आप हमें छोड़ के चले गए। अरे पगली कौन कहता है, मैं तो तेरे पास खड़ा हूं। अच्छा तो प्रभु इतनी रात को कैसे पता है? भगवान कहते हैं बड़ी जोर भूख लगी, अपने 10 दिन से नहीं खाया है, लेकिन मेरे प्राणाराध्य प्रभु पधारे हैं, इनके लिए तो बनाना है। उसने रसोई बनाया, तुलसी दल पधराया और लेकर के आई, आप इसको खाओ। भगवान कहते हैं पहले तू खा तब हम खाए। और जैसे वो खा करके भगवान को देखना चाहती तो भगवान कहीं नहीं है। तान विभर में हम मुर्गा पालन में करता हूं। यमुना जी के किनारे कोई गोपी रो रो करके मटका उठा रही है, भगवान आ गए, हम उठा दें? अच्छा आ गए लाला, उठा करके रख लिया सिर के ऊपर, देखती है तो कहीं नहीं। मन मनस का मत प्राणा मदरते तक देहिका, मैं दूरस्थ थे, वो हमको अपने से दूर समझती है। उद्धव जी ने कहा अच्छा प्रभु फिर चले। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारे जैसे अरे गहरे नथु खैरे उद्धव वहां घूमते जाते हैं, उद्धव तुमको देखेंगी भी नहीं। उद्धव जी ने कहा तब तो जाना बेकार हो जाएगा। भगवान कहते हैं हमारे कंधे का दुपट्टा तो अपने कंधे पर रखो, जब तक मेरे शरीर का कोई चिन्ह तुम्हारे शरीर पर नहीं देखेंगी तब तक तुमको स्वीकार नहीं करेंगी। अब तो उद्धव का आधा ज्ञान यही गिरने लगा। फिर 10 कदम बढ़ाए, प्रभु अब जाओ, सुनो सुनो उद्धव, कहीं तुम्हारे संदेश देने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई और कहीं भाव में आकर तुमने कह दिया अब कन्हैया कभी नहीं आएगा, तो समझ लो उद्धव वृंदावन की चींटियां भी मर जाएंगी, जल में रहने वाली मछलियां भी प्राण त्याग देंगी, और बाल बाल गोपी गाय बछड़े का तो हाल करूंगा। और सावधान होकर जा। अब तो पूरे पूरे सावधानी से जा रहे हैं। भगवान ने अपना दुपट्टा ले दिया है, लंबी लंबी भुजाएं उद्धव जी की भी है, गोविंद से मिलते जुलते उद्धव जी हैं, रथ भी दे दिया है और रथारूढ़ होकर के उद्धव जी जा रहे हैं। श्री राम वृंदावन की ओर, बहुत दूर तो है नहीं। उद्धव जी पहुंच गए वृंदावन में, अति शीघ्र देखा तो वृंदावन की अपार शोभा है, जिधर देखो उधर से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात से श्याम श्याम नित होए। हे श्याम हे श्याम हे श्याम। वृंदावन की एक बड़ी पुरानी कथा है, ये वृंदावन में प्रसिद्ध है, भले भागवत में नहीं है। जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके गए हैं तब से गोपियों ने अपने परिजनों को छोड़ करके अन्य किसी पुरुष को देखना बंद कर दिया। नित्य 10-5 की संख्या में यमुना जल लेने जाती है, जल तो घर में भी सुविधा लेके जाती है, जो कि इसी बहाने रास्ते में श्री कृष्ण की चर्चा हो जाएगी। श्री कृष्ण चर्चा करते हुए जा रही थी, उद्धव जी वृंदावन में आए हैं। उद्धव जी ने पूछ दिया आई ब्रजबनिताओं, यही वृंदावन है? नीचे से दिए बोली यही है। इसमें नंद बाबा का घर कहाँ है? बोले नंद के घर का पता मत पूछो,
उद्धव जी ने सोचा कोस कोस पर पानी और 4 कोस पर वाणी, हो सकता है हमारे बोलने में कहीं त्रुटि रह गई हो। अरे गोपियों, अरे ब्रजवल्लरियों, अरे ब्रज वनिताओं, ये वृंदावन है। हाँ है। नंद बाबा का घर। फिर पूछा नंद बाबा का घर, मत पूछो नंद बाबा का घर। मैं पहली बार आया, नहीं जानता तो क्या पूछूं। गोपियों ने कहा नीचे देखो थोड़ा सा पानी बह रहा है। तो ने देखा जल की धारा बह रही है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गोपियों ने कहा अरे बावरे यात्री, कहीं तुम समझ रहे होगे कि गोपियां काम काज करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, नहाती हैं, तो ये नहाने धोने से, बर्तन धोने से बचे हुए पानी की धारा नहीं। शायद तुमने सोचा हो यमुना जी वृंदावन से होके निकल गई हैं, तो ये यमुना की भी धारा नहीं है। तो जानना चाहा उद्धव जी ने ये धारा क्या है। कहा इसी धारा को पकड़े पकड़े चले जाओ, जहां से धारा निकली होगी वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी ने सोचा क्या किसी झरने के पास में नंद बाबा का घर है, किसी नदी के किनारे? कहा नहीं नहीं, श्री कृष्ण के विरह में श्री नंद जी और यशोदा जी दिन रात आंसू बहाते हैं। ये नंद और यशोदा की आंखों से निकले हुए आंसू की धारा है, इसको पकड़े पकड़े जाओ। भक्ति पुष्ट होती है तो धारा बनती है, और भक्ति और परिपुष्ट होती है तो राधा बन जाती है। ये राधा के प्रेम की धारा है, पकड़े पकड़े चले जाओ। स्थिति क्या है? ब्रज के बिरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अखियन बहत बनारे। ये सब प्रेम के आंसू हैं। उद्धव जी पकड़े पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ वृंदावन के भक्तों ने बड़ा बड़ा भाव दिया है। यहाँ नंद और यशोदा आपस में झगड़ रहे। यशोदा जी कहती हैं मेरे लाला से इतनी गाय चरवाया कि वो चला गया मथुरा। नंद बाबा कहते अच्छा हमारे चरवाने से चला गया, मोटी मोटी रोटी बना के देती। इसलिए दोनों लोग आपस में, इतने में कोई कागा दिखाई पड़ा और वो काव काव बोलता है। यशोदा मैया कहती है अरे कागा, तुझे सोने के पात्र में दूध भात खिलाऊंगी। लगता मेरे लाला का कोई संदेश आने वाला है। बेहद हो जाती है। इतने में कोई ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया। बाबा बाबा, लगता है मथुरा से कोई श्याम का दूत आया। बोलो एक ग्वाल, सुनो नंद बाबा महिलागत मथुरा से दूत चली आयो है। धाये हैं बाबा और देखा है बुद्धों को, बाबा ने जानो मेरो पूत चली आयो है। नंद बाबा ने समझा मेरा बेटा आ गया। कस के नंद बाबा ने पकड़ लिया। आगे लाल। उद्धव जी कहते हैं हम वो नहीं है। नंद बाबा कहते हैं वही हो। हम नहीं है वही हो, नहीं है वही हो। मैंने बाबा आपको भूल हो रही, हम वो नहीं है। बाबा कहते तुम वही हो। तब तक एक ग्वाला आया और नंद बाबा को झकझोर के कहता है बाबा ये अपना कान्हा नहीं है। नंद बाबा रुदन करते बोले ठीक कहते हो भैया, इतना सौभाग्य कहाँ है कि लाला आएगा। तुम ठीक कहते हो, ये अपना लाला नहीं है। उद्धव जी को ले गए, नंद बाबा घर में बैठाते हैं। सेवकों से उनके श्रम को दूर कराया है, हृदय से लगा लिया, जलपान आदि कराया है। और इसके बाद जब आनंद से उद्धव जी बैठ गए, तब नंद बाबा कहते हैं बताओ हमारे मित्र वसुदेव जी कैसे हैं? सखाना सूर नंदना, शूर नंदन मेरे सखा वसुदेव जी। उद्धव जी को बड़ा अटपटा लगा। गोविंद कहते थे मेरे बाबा है, मेरी मैया है, मेरी गोपिया है, मेरी गैया है, मेरे बाल बाल है। यहाँ तो कन्हैया का हाल है चाल नहीं। यहाँ तो मित्र पूछे जा रहे हैं, यहाँ तो वसुदेव पूछे जा रहे हैं। और तब मानवनंद बाबा ने सारे धरती को एक शिक्षा दे दिया। आप लोग शंका मत करना, मैंने वसुदेव को क्यों पूछा है? इसलिए वसुदेव को पूछा है क्योंकि पहली बार वसुदेव ने ही हमें कन्हैया से मिलाया है। तो जो गोविंद से मिलावे पहले उसको पूछेंगे। इसीलिए सनातन संस्कृति में पहले गुरु जी को याद किया जाता, पहले भगवान को बाद में याद किया जाता। अब जब वसुदेव जी का हालचाल पूछ लिया, दुर्दांत कंस मारा गया है तो बड़ा अच्छा हुआ। अब इसके बाद कहते हैं अब क्या हमें कन्हैया कभी याद करता है? अविनाश स्मरति मां कृष्ण मातरम पितरम सखी। क्या कन्हैया कभी हमें याद करता है?
सबसे बड़ी यही बात है कि कन्हैया याद करता है कि नहीं, हमको याद करता, सखाओं को याद करता, माता को याद करता, अरे गिरिन गोवर्धन को याद करता है। कभी याद करता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ तो, क्या वो कभी आएगा? अप्यास्यति न कृष्ण, क्या कभी आएगा? यदि एक बार वो आ जाता ना तो तरहि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रं सुनसम, उसके सुंदर सुंदर मुखारविंद को देख लेता, उसकी सुभर नासिका को देख लेता। क्या वो आएगा? एक श्लोक यशोदा के लिए लिखा है, यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च स्नुत स्नेह पयोग, स्नुत लिखा हुआ है, एकदम स्नेह से पयोधर से उनके दूध प्रवाहित होने लगा। यहाँ विद्वान लोग भाव देते हैं कि उद्धव जी के सामने कभी कभी ऐसा होता था, यशोदा मैया के स्तन से दूध बहने लगता तो लगता कि कन्हैया आ रहा है। उद्धव जी से कहती तू बैठा रही, मैं थोड़ा कान्हा को दूध पिला के आ रही हूँ। उद्धव जी ने सोचा अंतर्यामी प्रभु ये आपने कौन सी लीला किया, हमको भेज दिया, अपने अंदर आके लेट गए क्या? और जब यशोदा जी गई कान्हा को नहीं पाई तो लौट के यही कहती है कि नहीं मिला। पकड़ा उद्धव के हाथ को और पूछने लगी सही सही बताओ मेरा लाला कैसे रह रहा है? उद्धव कर गई हाथ यशोदा कछु वचन कहे, उद्धव साची कहू सर्व बात, कन्हैया मोरा कैसे सही सही बताओ मेरा खाना कैसे लग रहा है? बहुत दूर तक है, इसलिए समाज में कथा को समझना पड़ेगा। पूरी रात बीत गई समाचार पूछते पूछते। उद्धव जैसे वेदांती के आंख से कृष्ण के प्रेम में कब आंसू निकल गए वो जान नहीं पाए। अंत में उद्धव कहते हैं बाबा कन्हैया झूठ नहीं बोलता, यदि वो कहा है तो आवेगा, जरूर आवेगा। वृंदावन के पास में कभी जाओ तो वहां दो गांव है, सी परसू, क्योंकि भगवान जब जाने लगे तो वहां के लोगों ने कहा कब आओगे, तो बोले स्वा अथवा परस्वा, कल या परसों, तो भ्रंश होकर के उस गांव का नाम ही पड़ गया है सी परसू। यदि वो कहे हैं तो आवेंगे। लेकिन नंद बाबा एक बात बताएं जो मैंने अनुभव किया है। क्या अनुभव किए हो? बोले न माता न पिता तस्य, उनके कोई माता पिता नहीं है, वो तो सर्वांतर्यामी परमात्मा है, और जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। ये फाटक दिखता है लेकिन इसमें कहीं फाटक लिखा नहीं। इस फाटक को कोई ना जानता हो तो ठोकेगा। आपको हो गया फाटक है तो कहेगा हमने अंग्रेजी उर्दू हिंदी सब पढ़ा है, इसमें कहीं तो फाटक नहीं लिखा है। तो आपने कहा नहीं नहीं ये लकड़ी का तो ही है, उसको जोड़ दिया तो फाटक हो गया। अच्छा ये लकड़ी फाटक है ना, वो मेज हिलाने लगा, ये फाटक कहाँ लगा है? बोले वो फाटक नहीं है, इसमें भी तो लकड़ी है, बोले उसको मेज कहते। अच्छा इस लकड़ियों को मेज कहते हैं। तब वो एक लाठी उठाया, कहा ये मेज कहाँ रखा है? बोले नहीं वो मेज नहीं है, वो लाठी है। बोले इसमें भी तो कुछ लिखा नहीं। बोले उसको वही लकड़ी फाटक में, वही लकड़ी मेज में, वही लकड़ी लाठी में किसी की संज्ञा नहीं है। हमने मान लिया, हमने मान रखा है। काली गाय का दूध हो, पीली गाय का दूध हो, और सब दूध को इकट्ठा कर दिया जाए, किसी बुद्धिमान से कहा जाए काली गाय का दूध तारा कर दो, क्या संभव है? बाबा ने कहा ये वेदांत कहीं अलग तुमने करना। क्या है वो? बोले सोष्मी। बाबा ने कहा अरे बाबा रे उद्धव तुम भी वही हो जो कल यहाँ, हम भी वही, तुम भी वही, ये भी वही। बाबा हंसने लगे, बोले तुम भी वही हो और नाटक मत करो उद्धव, ये तुम में भी वही शक्ति है, तो थोड़ा सा गोवर्धन उठा के दिखा दो तो मैं मान लो कि तुम वही हो। तुम्हारे इस ज्ञान से हमारा काम चल। तुम क्या कहना चाहते हो? परमात्मा ईश्वर ब्रह्म ने से पुत्र को हम भूल जाए? इस तुम्हारे ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी बात, कोई किसान बेचारा निर्बल था, साइकिल में हवा डालने जाता, किसी बालक ने हंसी उड़ाई। बाबा कहाँ जा रहे? बोले हवा डालने। बाबा हवा, ऊपर भी हवा, नीचे भी हवा, दाहिने ऑक्सीजन कहाँ नहीं? बाबा ने कहा तुम्हारे इस ऑक्सीजन से हमारा काम नहीं चलेगा। एक पंप होता है और उसमें से हम अपने ट्यूब में हवा डालेंगे तो ये
साइकिल चलने लगेगी। ऐसे परमात्मा हर जगह है, लेकिन गुरु रूपी पंप के द्वारा जब शिष्य के कान में मंत्र रूपी हवा पड़ती है तो ये शिष्य भी काम करने लगता है। परमात्मा को केंद्रित किया जाता है। हवा तो हर जगह है, हमने एक स्विच लगा रखा है, ऐसे दबा देते हैं। भगवान तो हर जगह है, लेकिन हमने घर में एक स्थान बनाया है, वहां जाते हैं तो मेरा मन द्रवित हो जाता है, उसको मंदिर। ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन ऊर्जा वही मिलती है। इसलिए नंद बाबा उद्धव के चक्कर में आने वाले नहीं। रात्रि बीतने वाली है, नंद बाबा स्नान करने गए, उद्धव जी भी गए, और उद्धव जी जब नहाए के लौटे तो देवियों ध्यान देना क्या देखा? सूर्योदय के 1.5-2 घंटे पहले प्रत्येक गोपी के घर में झाड़ू बुहारू हो चुका है। प्रत्येक गोपी के दरवाजे पर देहरी पे दीपक जल रहे हैं। प्रत्येक गोपी अपने अपने घरों में कोई बच्चे को जगा रही, कोई पति को जगा रही, और जगाते जगाते क्या कहती है? कोई न बेली बालक जगावे, ओ मन ही मन में श्री कृष्ण को बुलावे। उठो लाल अब तो यही नाम बोलो, हे कृष्ण दामोदर माधवेति। गोपियों का नित्य का नियम था, सवेरे सवेरे जाकर के नंद बाबा के घर जिस स्थान पर भगवान विश्राम करते वहां जाती, उस स्थान को निहारती, फिर दिनचर्या में लग जाती। आज झुंड की झुंड गोपियां नंद बाबा के घर की ओर बढ़ी तो देखा एक रथ खड़ा है। दूर ही से कहती है ये कौन है? एक ने कहा लगता है वही अक्रूर फिर आ गया जो एक बार हमारे प्राणधन श्याम सुंदर को ले गया। दूसरे ने कहा अब क्या करने आया है? तीसरे ने कहा कंस मर गया है। तो कंस मर गया, यहाँ क्या करने आया? चौथी ने कहा वो अपने स्वामी कंस का पिंडदान करने आया। तो पिंडदान करने के लिए मथुरा की धरती उपयुक्त नहीं थी। कहा नहीं, वो तो अधर्म की धरती हो गई है, और वृंदावन धर्म की धरती है, प्रेम की धरती है, यही आया है। धीरे 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 पास जाती है। उद्धव को ज्ञान का घमंड है, आए हैं गुरु बन के, आए हैं वेदांती बन के। अब देखो क्या क्या बनेंगे। दूर ही से गोपियां कहती हैं जानी मस्त्वाम, तुमको हम जानती हैं। उद्धव को बड़ा आश्चर्य लगा, कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं, ये हमको कैसे जानती हैं? मानो गोपियों ने करारा व्यंग छोड़ दिया। अरे बाबरे उद्धव, जिस कृष्ण तत्व को जान लेने के बाद उस धरती पर जानना नहीं बाकी रहता, उसको मैं जानती हूँ, तुम क्या जनाने आए? धीरे धीरे गोपियां उद्धव के पास में आई और उद्धव को घेर लिया। चारों तरफ से उद्धव को घेर लिया। उद्धव जी बीच में खड़े हैं, कुछ बोलना न चाहे तब तक गोपियों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। अरे ये तो श्याम सखा लग रहा है, वैसे ही लग रहा है, लेकिन वो नहीं है, वो मुस्कान नहीं है। अच्छा ये बताओ आप कहाँ से आए? इन्होंने परिचय। अच्छा ये बताओ मथुरा वाली भी हमारी तरह दौड़ती होंगी? अब आपस में बात करती। दूसरे ने कहा क्यों नहीं दौड़ेंगी, वो है ही ऐसा। तीसरी ने कहा अच्छा जरूर दौड़ती। अच्छा एक बात और सुना है हमने, क्या किसी कुबरी से प्रेम करने लगे? पांचवी ने कहा और क्या, जैसे रहे वैसे पाए। अपनों तो टेढ़े खड़े होते थे। रानी मिली त्रिवक्रा और राजा रहे त्रिभंग, हर्रा लगा न फिटकिरी, चढ़ी गयो चोखो रंग। जैसे रहे वैसे पाए। एक ने कहा तो एक बात पक्की हो गई, कन्हैया से प्रेम करना हो तो अब तो पीछे कुबर बांधना पड़ेगा, बिना कुबर के वो प्रेम करने वाले नहीं है। आपस में ही चर्चा चल रही है। उद्धव जी कुछ बोलते नहीं है, उद्धव जी कुछ समझा नहीं पा रहे हैं। तब तक एक बहुत बढ़िया बात है, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्तीं कृष्ण संगमम। एक किसी गोपी को श्री कृष्ण याद आ गए। वो एक गोपी और कोई नहीं है, वो हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी। राधा रानी को भगवान याद आ गए। उद्धव जी खड़े हैं और एक मधुकर, मधुकर माने भंवरा, कहीं से काला काला भंवरा आया, मन मन करते हुए राधा रानी के चरणों को छूने लगा, क्योंकि राधा रानी ने अपने पाँव में लगाया था महावर, महावर में मिला रखा था केसर, केसर की सुगंधी को पाने के लिए वो बैठ गया। अब राधा रानी उस भंवरा से कहती है। इसको श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया संवाद प्रस्तुत किया गया भ्रमर गीत के रूप में। और दूसरी बात, यहाँ प्रणय प्रकोप है। किसी भी
ऊधो से कहना है, कहती है भौरा ब्याज स्तुति है। और क्षमा करेंगे, देहात में माता ने ज्यादा जानती है। कहीं दो पड़ोसी लड़ जाए तो गाली देना, पड़ोसी को गाली देगी कुत्ता को, और तब तक उधर से बिल्ली को शुरू। और दोनों को पता है कि ना ये कुत्ता को है ना बिल्ली को है, दोनों समझ भी रही हैं और दोनों अपनी अपनी प्रस्तुति किए जा रहे हैं। बस इसी तरह से कहना है उद्धव को। और कहती है भौरा से, क्या कहती है, मधुप की तव बंधो मास प्रसांघ्रिं सपत्न्या कुछ विनुलित लीला कुमकुम समश्रुभिर्ना। अरे कपटी के मित्र काले घोड़े, अलम अलम मत छुओ हमें। अब मैं ढिढोरा पीट कर कहूंगी, अरे दुनिया वालों कभी काले से प्रेम न करना। अरे चतुर चालाक, तू भी अरखिली कलियों के ऊपर जाकर मड़लाता है, और जब वो कलियां खिल जाती है तो पुष्प के पराग को लेकर भाग जाता है। ऐसा उसने भी किया है। उन्होंने चुपचाप खड़ सो गए। गोपियां बोले जा रही है, उद्धव के भ्रम को मिटा दिया। उद्धव तो जानते थे वो भोली भाली गोपियां अंगूठा लगाने वाली होंगी, लेकिन क्या जानती थी कि इन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है जो उद्धव को अभी तक नहीं पता था। उद्धव का ज्ञान तो सीमित है और इनका प्रेम तो असीमित है। इस प्रेम के सिद्ध में न जाने कितने ज्ञानी गोते लगाए। एक ने कहा आज के कपड़े थोड़े, अब तो उद्धव के कान खड़े हो गए। ये वही तो है, वही कौन? एक बार ये राम के रूप में आया। तो उन्होंने कहा त्रेता की बात कैसे जानती है? रामावतार ने क्या कर दिया इन्होंने? गोपी कहती है मृगईव कपीन्द्रम बिभ्यधेलुब्धधर्मा स्त्रियमजित विरूपम स्त्रीजितः कामयानाम। श्री राम के रूप में यही सांवरा तो आया। बेचारे बाली ने क्या बिगाड़ा? सुग्रीव ने इनको क्या दे दिया? उस बेचारे बाली को पेड़ के ओट से लुगाई के मारा। अब तो उद्धव के कान खड़े हो गए। एक ने कहा उसके अवतार ने बेचारी सुखनखी आई विवाह करने, उसका नाके कान कटवा दिया। ये वही तो है। एक ने कहा मैं सतयुग की बात बताऊं, बलिमपि बलिमत्वा बेष्टयद्ध्वां छवद्जा। राजा बलि के यहाँ 3 तो भूमि मांगने गया, बाद में उनके शरीर को नाप लिया जैसे कोई कौवा ये देता भाग लेकर के भाग। अब तो उन्होंने कहा देवी हो इतना चतुर चालाक धोखेबाज क्यों उसका नाम लेती हो? कहा अलमयसित सख्यई दुस्त्यजः तत्कथा था। उसकी कथा छोड़ी नहीं जाती। इतना सब होते हुए भी उसकी कथा छोड़ी नहीं जाती, तो फिर जी कैसे रही? बड़ा सुंदर भाव दिया है पूर्वाचार्यों ने। उद्धव कहते हैं सबसे विशेष जल में प्रेम मछली का था। मछली में तमाम जीव है, लेकिन बाहर निकालने पर जीवित रहते। मत्स्य का प्रेम जल के प्रति उदाहरण बन गया है। तो तुम क्यों नहीं मर गई? गोपियां कहती हैं क्यों मर जाऊं? मरना नहीं है, पास में बैठी हूं। कैसे? बोले एक दूसरा उदाहरण, चकोर आग खाता है, लगी लगन छूटे नहीं, चाहे जीव चोंच दे जाए, और मीठो कहां अंगार है चाहे चकोर चुबा। चकोरों ने चुबा अंगार, जिसके लिए जीवन भर निठुर वो चांद धरती पर न उतरा है न उतरेगा, लेकिन फिर भी वो खा रहे हैं। चकोरों से पूछा गया, वो क्या कहते हैं? उनसे पूछा गया तुम आज क्यों खाते हो? चकोरों ने कहा मैं चंद्रमा से प्रेम करता। तो चंद्रमा तो कभी धरती पर आने वाला नहीं। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बीच में नहीं घुमा। अच्छा तुम क्यों स्नेह करते हो जब कभी आएगा नहीं? तो चकोरों ने बड़ा सुंदर उत्तर दे, बोले आग खाएंगे। भस्म होने के बाद क्या तुम्हें चंद मिल जाएगा? बोले नहीं। तब चकोर कहते हैं जब मैं अपने शरीर को भस्म कर दूंगा, तो मैंने सुना है कि स्मशान घाट के भस्म को भगवान शिव लगाते हैं, और कहीं मेरे शरीर का भोले बाबा भस्म लगाने लगे, और लगाते लगाते मस्तक पर ले गए तो भस्म के बहाने अपने पर चंद्रमा से मिल जाऊंगा और मेरा शरीर धन्य हो जाएगा। इसीलिए हम लोग की आस में उसकी कथा हमें जीवन दे रही है। अरे चलंती। अच्छा एक बात आप लोगों ने भी कभी ध्यान दिया होगा, हमारे राम जी बड़े भोले भाले,
राम जी हृदय में जाते हैं तो निकल भी जाते हैं, लेकिन कृष्ण जी जब हृदय में जाते हैं तो कान नीचे ऐसे लगा हुआ है, और जब वो प्रवेश करते हैं तब निकलते नहीं, तब जी के पंडा को झुलनिए पहनना पड़ता है, तब वो निकलते नहीं। वो जब प्रवेश करते हैं, इसीलिए मध्यकाल में जितने कवि हुए, यवन कवि ललकार दिया एक कवि ने, धूरी भगत शोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिर अंगना कभी, पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। ये कौन है? हिंदू में ये या छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कलानी भी कोटि में धिक्कार है। अरे वो देखो, काग को भाग बड़ो सजनी हरिहास से ले गयो। ये कृष्णावतार का कौवा और रामावतार का कौवा, दोनों में अंतर है। रामावतार का कौवा मर्यादित है, दरवाजे पर बैठा है, आने दो, जूठन पर खाई कर खाए। कृष्णावतार के कौवा से पूछा गया, तुम बताओ, बोले हमारा लाला चंचल तो हम भी चंचल, तुम क्या करोगे? बोले आने दो, बाहर माखन रोटी खींच के भाग जाएंगे। दोनों अवतार के का। तो गोपियां क्या कहती हैं? बहावलियो भी हंगारी, आज का कपटी छोड़े। उद्धव जी कहते हैं, देवियों तुम क्यों इस तरह से कह रही हो? बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अंत में उद्धव जी ने एक बाण छोड़ा, श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम, जय राम। उद्धव जी ने कहा, भगवान का संदेश तो सुनो ही। भवती नाम वियोगो ही, भगवान ने कहा है कि तुम्हारे वियोग में हम भी हैं, हम भूले नहीं है, चिंता मत करो। उद्धव जी ने कहा, हमारे तरफ से सुनो, ये जिससे तुम प्रेम करती हो उनका कोई आकार नहीं, तुम लोग भूल कर रही हो, भ्रम कर रही हो, वो निराकार है और सर्वत्र है, इसलिए तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। हमारी शिक्षा को ग्रहण करो। सोने के जितने आभूषण बनते हैं उसमें कहीं भी आभूषण का नाम नहीं है। उन्नत बन गई है, मुट्ठी बन गई और क्या क्या बन गया, और जब सबको एक कर दिया गया तो सोना हो गया। ये भी वही उदाहरण है। गोपियों ने कहा तो पागल आ गया, ये विद्वान नहीं आया, पागल आ गया। और गोपियों ने कहा उद्धव से, देखिए अंगूठा छाप गोपियां, वेदांत केसरी उद्धव। और गोपियां कहती हैं, आज तक तुमने बृहस्पति के विद्यालय में पढ़ा होगा, अब तुम प्रेम की पाठशाला में आए हो, तो एक काम करो क्या, और आप लोग भी बोलिए। गोपियों के साथ में गोपियां कहती हैं, उद्धव न ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ, उद्धव न ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ, उद्धव न ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ, उद्धव न ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ। गोविंद नाम लेकर बस प्रेम गीत गाओ, गोविंद नाम लेकर बस प्रेम गीत गाओ, उद्धव न ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ, उद्धव न ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ। रखना बचा के अपनी यह ज्ञान की कटारी, रखना बचा के अपनी यह ज्ञान की कटारी, रखना बचा के अपनी यह ज्ञान की कटारी, रखना बचा के अपनी यह ज्ञान की कटारी। आए हो वृंदावन में कुछ प्रेम लेके जाओ, आए हो वृंदावन में कुछ प्रेम लेके जाओ, भवन ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ, भवन ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ। गोपियां कहती हैं, उनको निर्गुण कहते, केवल एक बात बता दो कि बंसी बजा के जिसने बेचैन कर दिया हो, बंसी बजा के जिसने बेचैन कर दिया हो, बंसी बजा के जिसने सुख चैन ले लिया हो, बंसी बजा के जिसने सुख चैन ले लिया हो। उस प्रेम सिंधु प्रभु को निर्गुण न तुम बताओ, उस प्रेम सिंधु प्रभु को निर्गुण न तुम बताओ, उस प्रेम सिंधु
काम हमारा करोगे छोटा सा, तो जो कहोगे वही हम करेंगे। तो उद्धव जी ने सोचा शायद काम बन गया। देवियों क्या करना होगा, आचमनी पंचपात्र ले आवे, मृग चर्म ले आवे, अब तुम लोग योगिन बन जाओगी। बोले अब बस 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 बिल्कुल एक काम हमारा कर दो, और छोटा सा काम। उद्धव जी ने सोचा काम बन गया तो मोहन के पास जाकर कहूंगा कि हमारा ज्ञान चल गया, जल्दी बोलो क्या चाहिए, आसनी चाहिए, माला चाहिए। गोपियां कहती है नहीं और छोटा सा काम है। अरे जल्दी बोलो क्या है। गोपियों ने कहा रघुनाथ तब सुनेंगी हम ज्ञान की कहानी, रघुनाथ तब सुनेंगे हम ज्ञान की कहानी, रघुनाथ तब सुनेंगी हम ज्ञान की कहानी, रघुनाथ तब सुनेंगे हम ज्ञान की कहानी। मथुरा से जाके पूछो माधव को लेके आओ, मथुरा से जाके पूछो माधव को लेके आओ, मथुरा से जाके पूछो माधव को लेके आओ, मथुरा से जाके पूछो माधव को लेके आओ। ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ, ज्ञान की कोई चर्चा यहाँ चलाओ। एक बार मनहर माधव को देख लेने दो, फिर जितना ज्ञान देना चाहो। हरि लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हो निर्भय उपदेशा। एक बार इन नेत्रों से देख लेने दो। अब तो उद्धव धीरे धीरे पसीजने लगे, और गोपियों ने उद्धव की उंगली पकड़ करके जहां जहां लीला स्थल थे वहां का दर्शन कराया। और समस्त लीला स्थलों का दर्शन करने के बाद जब श्री राधा जी के कक्ष में उद्धव को प्रवेश कराया, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेव कर रही थी। ये कौन है, ये हमारी स्वामी जी हैं। राधा रानी को प्रणाम किया और ऐसे ऐसे देखा तो देखा कक्ष में ऊपर एक भगवान श्याम सुंदर का चित्र कटा था। उद्धव जी ने पूछ दिया ये चित्र किसने बनाया। राधा रानी ने कहा बनाना नहीं पड़ता, चित्र बन जाता है। अच्छा तो ये चित्र अधूरा क्यों है। उद्धव जी ने पूछा अधूरा क्यों है। राधा रानी ने पूछा इस चित्र में क्या कमी है। उद्धव जी कहते हैं चित्र में चरण नहीं बनाया, संपूर्ण अंग बनाया, लेकिन चरण क्यों नहीं बनाया, पाँव नहीं बनाया। राधा रानी कहती है अरे बाबरे उद्धव, एक पाँव वाला कान्हा तो चला गया मथुरा, और कहीं चित्र में भी पाँव बनाऊं, ये चित्र भी चला जाए मथुरा तो हमारे जीवन का सहारा करो। पसीज गए, इतने पसीने उद्धव, इतने पसीने। भागवत में ये नहीं लिखा है कि कितने दिन रहे उद्धव। उवास कतिचिन्मासान, कुछ महीना रहे, और कुछ महीना को भी दोनों ने 6 महीना माना है। 3 दिन के लिए गए तो 6 महीने उद्धव जी रह गए। उद्धव के चलने की जब बेला आई तो बड़ा मधुर प्रसंग है। वृंदावन के लोगों ने बहुत बहुत भाव दिया है। विदाई की बेला ऐसे हुई कि समस्त गोपियों ने घेर लिया, और यशोदा जी तो कहती है उद्धव सही सही बताओ, क्या तुम मेरे लाला के पास ही से आए हो। हाँ मां। अच्छा सही बताओ, क्या कन्हैया को तुमने देखा है। उद्धव जी कहते खूब देखा है, मेरा मित्र है। अच्छा कभी उसके पीठ को देखा है। हाँ देखा है। नहीं देखे हो उद्धव। इतना कह करके विमल हो गई, रुदन करने लगी, और कहती है एक दिन मैंने उस नटखट को एक सामान्य बालक समझा और बांध दिया। वो बंधा रहा। संध्या के समय बाबा ने खोल दिया। मैंने कहा बेटा दूध पी ले, मना कर दिया। बेटा माखन खा ले, मना कर दिया। बेटा रोटी खा ले। रोते रोते कन्हैया ने कहा आज तू इतना दंड देना चाहे दंड दे ले, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। और वो बिना खाए पिए चला गया, सोने लगा। सोता क्या, क्योंकि प्रतिदिन जब तक मैं लोरी नहीं गाती, जब तक उसके पीठ पर हाथ नहीं फेरती, तब तक उसको नींद नहीं आती। उस दिन जब मैं गई और उसके पीठ पर हाथ चलाया तो मोटे मोटे रस्सी के निशान थे। उद्धव सही बताओ, क्या वो निशान आज भी बने हैं। और यदि बने होंगे तो नहीं आवेगा, कहता होगा जाऊंगा मैया बांध देगी, कह देना। और संपूर्ण वृंदावन की रस्सी को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दिया गया है। और वो जितना मटका फोड़ना चाहे उतना फोड़ ले। उद्धव का बचा खुचा गया। बूढ़े बाबा नंद खड़े हो गए। उद्धव मेरा लाला ही मथुरा के गद्दी पर बैठेगा पक्का। और जब मेरा कन्हैया मथुरा के गद्दी पर बैठ जाए, उद्धव तुम तो जानते हो कोई नया नया राजा होता तो नए नए मंत्री होते, नए नए नौकर होते, नए नए सेवक होते।
अकेले ने किसी दिन जाना राजा बनने के बाद और धीरे से मेरे कन्हैया के कान में कहना, वो हमको बुला लेगा, मैं कन्हैया के कमरे में प्रतिदिन झाड़ू लगाऊंगा, यशोदा बर्तन धोएगी। एक बार प्राण त्यागने से पहले कृष्ण दर्शन चाह। तब तक गोपियां कहती हैं, एक बार कान्हा से मिला लोगे तो आज से कान्हा कहना बंद, आज से एक माला उधो उधो के नाम से। उधो जैसा ज्ञानी ऐसे हाथ करके वृंदावन में खड़ा और कहता है, प्रभु अब जो मैं मांगता हूं देगी। आशा महो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ शरीराम जातुस्त्यजस्व जनमार्य पथं च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं स्तुतिभिर्विज्ञा। हे नाथ, हे कृष्ण, हे माधव, हे सखा, अब कभी हमारा जन्म हो तो श्रीधाम वृंदावन में। वृंदावन में क्या बनोगे? ग्वाला बनोगे, इतना सौभाग्य कहा। गोपी बनोगे, इतना सौभाग्य कहा, तो क्या बनोगे? बोले किमपि गुल्मलत औषधि। वृंदावन में छोटे छोटे वृक्ष बना, औषधि बना दो, घास बना दो। ये छोटे छोटे वृक्ष बन के क्या करो? उद्धव कहते हैं, जा दुस्तेजस्व जनमार्य पथं च हित्वा। जिन गोपियों ने अपने आगे स्वजन सबको आपके लिए त्यागा है, उन गोपियों के चरण की धूली, क्योंकि वे गोपियां मस्ती में आपके विरह में कीर्तन करते चलेंगी। मैं छोटा छोटा वृक्ष बन के पड़ा रहूंगा, उनको पश्चिम जाना होगा लेकिन पांव पूरब पड़ेगा, उत्तर जाना होगा पांव दक्षिण पड़ेगा, और जब विपरीत दिशा में पांव पड़ेगा तो उनके चरण से धूली उड़ेगी, वो धूली मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं निहाल हो जाऊंगा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षुषा। अभीक्षुषा माने निरंतर। गोपियों के चरण की धूली को मैं चाहता हूँ। धो लगे लौटने वृंदावन में। आए थे ज्ञानी बन के जा रहे, प्रेमी बन के आए थे, गुरु बन के जा रहे, चेला बन के। सब लोगों ने उद्धव के रथ में इतना सामान रखा है, तिल भर भी स्थान नहीं बचा जहाँ गोपियों ने कुछ ना कुछ देना दिया हो। अंत में यशोदा जी आती हैं माखन रोटी लेकर के और कहती हैं, सदेशो देवकी सो कहियो, यदि विधाय हूँ तेरे लाल की कृपा करत ही रहियो। तुम्हारे बेटे की मैं नौकरानी हूँ। अरे भाई, मथुरा में क्या नहीं है? नहीं कमी कुछ है मथुरा में, तबो मोहि कही आवे, होत भोर मेरो लाल लड़े तो माखन रोटी खावे। न जाने कब से उसको माखन रोटी नहीं मिली होगी, इसको ले जाकर के दे देना। तो वहां से चले हैं, बार बार गोपियों को देख रहे हैं और पक्षपाती होके चले। रास्ते में उधर कहते हैं, जाते जाते हमारा और लाला का बोलचाल बंद हो जाएगा। अरे तू इतना कठोर है, बहुत दूर तो है नहीं वृंदावन से मथुरा पहुंच गए। उधर दूर ही से हमारे भगवान ने एक व्यंग बाण छोड़ दिया, आइए ज्ञानी जी। उद्धव जी को तो प्रेम का रंग चढ़ चुका था। आइए आइए ज्ञानी जी, कैसी है मेरी माँ, कैसे है मेरे बाबा, कैसी है मेरी गोपियाँ, कैसी मेरी प्रियालु। और चुप रहो, कौन होते हो उनका हाल चाल पूछना। भगवान समझ गए ज्ञान पर प्रेम का रंग चढ़ गया है, अब तो बहुत अच्छा है। नहीं बताओ ना, उधर ही रो रहे थे। भगवान समझ गए घड़ा भर गया है तो इच्छा लग रहा। कभी आप टोटी के नीचे, नल के नीचे बाल्टी रखते हो तो छन 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 करे, और जब बाल्टी भर जाती है तो गड़गड़ गड़गड़ करती है। बिना भरे बिना डूबे कोई कैसे प्रेम का आनंद उठाएगा। उद्धव जी से भगवान ने हालचाल पूछा, उद्धव जी का नाम बदलो। भगवान ने कहा, नाम बदलवाने गए थे, कौन सा नाम बदलवा रहे हो? गोपियों ने कहा है, मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत ही बरसाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। मझधार में जब हम डूब गई, तब नाविक नाव को लाया है क्यों। मन में जब मोह नहीं रखते, तो मन मोहन नाम धराया है क्यों। मन में मोह नहीं है तो मनमोहन नाम कैसे धराए हैं। भगवान ने देखा कि उद्धव जी ज्यादा विह्वल हो रहे हैं,
तो उद्धव जी ने पूछ लिया आप जाते क्यों नहीं हो? एक बात बताओ। भगवान ने कहा ना वृंदावन जाता हूँ न जाऊंगा। क्यों नहीं जाते हो? बहुत अच्छा कारण होता है। भगवान कहते हैं तो देखिए भगवान इतने दूरे वृंदावन क्यों नहीं गए और गोपियां भी नहीं गई। आजकल ये फोन से जो बच्चे बच्चियां बिगड़ रहे हैं इनके लिए एक बहुत अच्छी सीख है। जो लोग भौतिक प्रेम को, सांसारिक प्रेम को परमात्मा की प्रेम की संज्ञा दे देते हैं, जो लोग उद्धव और गोपियां और भगवान के प्रेम की संज्ञा दे देते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा संदेश है। प्रेम किसे कहते हैं? ये प्रेम भौतिक प्रेम को, संसारिक प्रेम को नहीं, ये तो वासना है। प्रेम तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं। ये प्रेम नहीं है जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। ये प्रेम शब्द कितना पवित्र है। एक बार आप लोग बोले प्रेम, प्रेम बोलोगे तो दोनों मुठ बिना इकट्ठा हुए नहीं। किसी भी भाषा में बोल के देखो। अंग्रेजी में कहते हैं लव, उर्दू में कहते हैं मोहब्बत, और इसके विरोध में झगड़ा लड़ाई टंटा कहते रहो, मुठ नहीं सकेगा। ये वो प्रेम है। उद्धव ने जब गोपियों से यही पूछा कि तुम क्यों नहीं जाती मथुरा, थोड़ी दूर तो है, गोपियों ने नहीं जाना। अच्छा वो तुमसे प्रेम करके चला गया तुम उलाहना? गोपियों ने कहा उलाहना तो है, क्या कहोगे उसकी निंदा करोगे? कहा नहीं। तब क्या इसे प्रेम कहते हैं? गोपियां कहती हैं वह नीके रहे उन्हीं के रहे, वो कहीं भी रहे कैसे भी रहे उनके स्मरण में हम बनी रहे, बस यही प्रेम। भगवान कहते हैं ये क्यों नहीं जाता? एक कारण तो ये था, भगवान जानते थे कि मथुरा राजधानी है, वो किला है, उसके चारों ओर से सोने चांदी लोहे तांबी की 6 दीवारियां हैं, वहां हमारा ससुर जरासंध कभी नहीं आ सकता। लेकिन यदि मेरा जाना आना वृंदावन बना रहा तो मेरे भोले भाले बाल बाल गोपी जरासंध सबको मार डालेगा, क्योंकि वहां कोई व्यवस्था नहीं चारों तरफ से रोकने की, इसलिए वहां जाना ही बचेगा, तो कोई संबंध ही ना रखो। ये राजनीतिक कारण है। और दूसरा कारण भगवान कहते हैं मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि गोपियों के प्रेम का मैं बीड़िया हो गया और जाके सिर चढ़ा ऋण चुकाने की शक्ति ना है। तो विदेश चले जाते हैं, किसी के ऊपर कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है और देने की हिम्मत नहीं होती, तब वो अपना घर छोड़ करके परदेश भाग जाता है। उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने रूप दिखाया, एक एक रूप में श्री राधा कृष्ण वृंदावन सब दिखा। उद्धव जी ने काम कर लिया है। आगे भगवान कुबरी के यहाँ गए, उसको धन्य किया। अक्रूर जी के यहाँ गए, उनको निहाल किया और अक्रूर जी को कुंती के पास में भेजा। कुंती को संदेश देने गए हैं, कुंती मैया रोने लगी है, ऐसा बेवल होकर के कहती है चलिए गोविंद अच्छे से रहे, बस कभी कभी हमें स्मरण कर लेते हैं। आगे थोड़ा तेजी से चला जाए, विवाह की चर्चा हो रही है। कंस के 2 पत्नियां अस्ति प्राप्ति महिखे द्वयी, 2 उनकी पत्नियां हैं, दोनों जरासंध से बोली मेरे पति को मार डाला। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा नगरी को घेर लिया। बलराम जी ने कहा क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो। प्रभु ने चुटकी बजाई तो हर मूसर दादा को मिल गया। भगवान के आयु चले गए थे, भगवान को मिल गए। बलराम जी का ये हथियार बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत वैज्ञानिक हथियार। कितनी भी दूरी पर शत्रु है तो हल से खींचना, और जब नजदीक में आवे तो मूसर से कूट देना। एटम बम से कोई बच सकता है, लेकिन बलराम जी का लगा मूसर तो जन्म हुआ दूसरा, फिर उसका बचना बड़ा कठिन है। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई किया। बार बार भगवान छोड़ देते हैं। बलराम जी ने कहा काहे को छोड़ देते हो? भगवान ने कहा इसको छोड़े रहो, ये बटोर करके आतंकवादियों को लाता रहेगा, हम बैठ के संहार करते रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे ढूंढने। 17वीं बार कार्य बना गया। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर खरूख देश का राजा नारद जी से एक बार इसने लड़ने का प्रस्ताव कर दिया। है बाबा आज कोई नहीं मिला है। नारद जी ने कहा भैया हम तो राम नाम करने वाले, बोले नहीं हमारी इच्छा। नारद जी ने कहा लड़ना ही है तो चले जाओ मथुरा। वो सावरा मुरली मनोहर मयूर मुक्ति वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। पहुंच गया, भगवान ने देखा कालियों ने घेर लिया नगरी। भगवान ने बलराम जी से कहा दादा देखिए प्रजा रंजन श्री श्याम, प्रजा हितैषी श्री कृष्ण। भगवान ने कहा जब जब लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान प्रजा को उठाना है।
करें। विश्वकर्मा को बुला करके कहा समुद्र के बीच में 12 योजन लंबा चौड़ा नगर बनाओ। विश्वकर्मा ने जो आज्ञा कहा 12 योजन लंबा चौड़ा सोने चांदी के परकोटे बनाए गए, गोपुर बनाया गया, सुधारवा सभा। सोते हुए भगवान ने मथुरा वालों को द्वारिका पहुंचा दिया रात ही। अब जब सवेरे सवेरे बेचारे उठे मथुरा वासी तो एक दूसरे को दरवाजा कहाँ, द्वार कहाँ? अरे आप लोग ईसापुर में सोए हो, रात रात लोग सभा में पहुंचा दिए। दूसरे कैसा होगा? एक दूसरे से कह रहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? भगवान ने कहा इस नगर का नाम है, हम सोच रहे थे तो द्वार कहाँ, इसका नाम द्वारिका कोई रख देते हैं। द्वारम पुत्र पृछते द्वारिका पुरी नाम दिया। अब तो सब वहां रहने लगे। भगवान काले को देखे, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किए भगवान, जैसे काले को देखे मन मन मुस्कुराए। काले कहता अरे 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 इतना सुंदर मनोहर बालक तो पहली बार देखा। ये भागता तो हम खड़े रहते, इसको पकड़ते, फिर अपने घर ले चलते। भगवान उसके भाव को समझ गए। भगवान ने कहा दादा हम तो भागेंगे, दुनिया क्या कहेगी? बोले दुनिया जो कहे सो कहे। उसको देखते भगवान भागे, जैसे भागे देवताओं ने पुष्प बरसाया। बोलिए छोड़ भगवान की जय। भागते 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 ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में गुफा, इन्हीं पीछे पीछे दौड़ रहा है। उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था, उस पर अपना पीताम्बर डाल के भगवान छिप गए। ये पीछे से जाकर कहता अरे छलिया इतनी दूरी तू ले आया, पीताम्बर तान के सो गया। 1 लाख खींच करके मारा। वो पुरुष जागा और उसकी आंखें इसके ऊपर पड़ी, ये जल के वश हो गए। ये महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद देवताओं की सहायता करी। देवताओं ने कहा वरदान मांगो। बोले विश्राम करना चाहते, बोले जाओ विश्राम करो। तुमको विश्राम करते समय जो कोई जगावेगा तुम्हारी दृष्टि से जल जाएगा। भगवान जानते थे कि मोदक मरे जो का हिमाहुर तुम्हारी, मिठाई से कोई मर जाए तो काहे जगा दिया जाए। उसका काम तमाम किया और बाद में भगवान खड़े हुए मुचकुंद के सामने। मुचकुंद ने कहा आपका परिचय? भगवान कहते हैं हमारा परिचय, हमारा बहुत परिचय है। कौन सा परिचय? मैंने महाराज कुछ तो। भगवान ने कहा हम वासुदेव हैं, कुछ मांग लो। मुचकुंद ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान कहते हैं कुछ जो नहीं मांगता तो हमारा एक नाम माखन चोर भी है। मुचकुंद ने कहा इस गुफा में क्या चुराओगे? भगवान ने कहा तुम्हारे नाम का एक अक्षर चुरा दूंगा। मुचकुंद में से भगवान कहते हैं चू हम चुरा लेंगे तो तुम मुकुंद हो जाओगे। जैसे हम हैं वैसे तुमको बना देंगे। मुक्ति ददाति मुकुंदा, हम भी मुक्ति देते हैं, तुमने भी एक को आज मुक्ति दे दी। इसलिए तुम मुकुंद भगवान नहीं मांगते, जो नहीं मांगता उसको भगवान अपने समान कर देते हैं। इस तरह से भगवान ने फिर आकर के मथुरा में भागना शुरू किया। हमारे वृंदावन वाले कहते हैं कि जरासंध ने पंडितों से कहा जितने विद्वान गए ऐसी पूजा करो, या तो शत्रु पकड़ में आवे या तो भाग जाए। तब हमें मिलेगा क्या? बोले मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और यदि अब की बार हम हार गए तो पंडितों तुम्हारी खोपड़ी और हमारी तलवार। अब बताओ ऐसी पूजा कोई पंडित करेगा कि मुकदमा जीत गए तो दक्षिणा, हार गए तो समझे भाव मारना। अब इतने पंडित जी लोग थे माला लेके बैठे और कहते हैं हे गोविंद हार जाओ, हे गोविंद हार जाओ, रोजी रोटी का मामला है, हे भगवान हार जाओ। हमारे भगवान ने बलराम जी से कहा दादा चलो भागे हो तो भगवे करो। जरासंध को देख करके भगवान स्वर्णगिरी पहाड़ पर चले गए। जरासंध ने चारों ओर से आग लगा दिया। 11 योजन से छलांग लगाया, 44 कोस से छलांग लगाया और गुप्त मार्ग से द्वारिकापुरी में आ गए। द्वारिकाधीश हो गए। द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान हो गए द्वारिकाधीश। बलराम जी का विवाह आंध्र प्रदेश के राजा महाराजा रैवत उनके बेटे ककुदमी उनकी बेटी रेवती से बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विद्वान लोग सुनाते हैं रेवती जी बड़ी लंबी थी, बलराम जी से कुछ ज्यादा ही लंबी थी, अधिक लंबी थी। बलराम जी ने सोचा इतनी लंबी दुल्हन लेके चलेंगे तो क्या कहेंगे द्वारिका वाले, और बस मूसर का प्रयोग किया। मूसर से फूट के अपने बराबर करेंगे, क्योंकि ये विज्ञान था उस समय का। रेवती मंगल गाया जाने लगा जहां तहां। अब हमारे भगवान श्याम सुंदर के विवाह की चर्चा होने लगी। 25 वर्ष के हो गए हमारे प्रभु श्याम सुंदर। ये बाल विवाह मध्यकाल की देन है। मध्यकाल में यवनों के द्वारा
हिंदू संस्कृति पर जब अनर्थ किया जाने लगा तो एक समझौता हुआ, तो धर्म बचाने के लिए छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया गया। नहीं, हमारे पुराणों में कहीं कहीं आयु और शरीर का वर्णन दोनों में बेमेल मिलता है। लोग कहते हैं किशोरी जी 6 साल की हैं, गोस्वामी जी कहते हैं सोहन अवल तन सुंदर सारी और जगत जननी अतुलित छविदारी। ये 6 साल के कन्या का शरीर नवल होगा, ये अंतर है। कहीं कहीं पूरी प्रौढ़ावस्था होने पर विवाह होता था। भगवान श्री कृष्ण का विवाह 25 वर्ष। एक बात और बताएं, देहात के कुछ लोग शहर वालों को व्यंग बोलते हैं। शहर में बड़ी उम्र में विवाह हो रहा है, बच्चे नहीं होंगे, और शहर वाले देहात वालों को व्यंग बोलते हैं, छोटी उम्र में विवाह कर दिया, बहुत बच्चे होंगे। भगवान ने कहा तुम्हारी दोनों गणित हम फेल कर रहे हैं। श्री राम के रूप में 16 वर्ष में विवाह किया तो ये बच्चे हुए, कन्हैया के रूप में 25 वर्ष पर विवाह किया तो बच्चे 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 तो गिन ही नहीं सकते। दोनों गणित तुम्हारी हम फेल कर देंगे, जब समय आवे तो विवाह कर देना चाहिए। भगवान 25 वर्ष के हो गए। नारद आज बड़े बड़े महात्मा भगवान के मंगल में स्वरूप का वर्णन करते हुए, गुणानुवाद करते हुए पहुंच गए कहाँ? राजा सीध भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान पंचतस्या भवन पुत्रा कन्निका चिरादना। महाराज भीष्म के 5 बेटे हैं, एक बेटी श्री रुक्मिणी। नारद जी ने गुणानुवाद किया, भगवान ऐसे हैं, लंबी लंबी भुजा, सांवरे सलोने। रुक्मिणी जी ने तन्मन धन निछावर कर दिया। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी ये प्रभु से बहुत चिढ़ता था। नारद जी से जब पूछा भीष्मक ने बेटी का विवाह करना है, तो नारद जी ने सीधे कह दिया द्वारिकाधीश, बुलाया बड़े बेटे को, बेटा द्वारिकापुरी चले जाओ। वहां द्वारिकाधीश रहेगा, उस ग्वालिया से, अहीर से, भगोड़े से, चोर से अपनी बहन का विवाह करें। मेरी बहन है, मुझे भी चिंता है, किससे करोगे? बोले मेरा मित्र। कौन? दंभोष पुत्र चेदी नरेश शिशुपाल। अब घुड़क के बच्चे ने बोल दिया तो बाप की हिम्मत ही कहा कुछ और बोल सके। गया शिशुपाल से कहा दुल्हा बन के आ जा। शिशुपाल दुल्हा बनने लगा। अब जब शिशुपाल दुल्हा बनने लगा तो दुल्हा बनने में क्या क्या होता है पता नहीं, क्या क्या किया हो, बेचारा कहाँ कहाँ गया। बंठर करके दुल्हा और चला है इधर आगे। ने पिताजी से कहा पिताजी तैयारी करो, बारात आ गई। बोले बेटा न लगन न तिलक विवाह, सीधे विवाह कैसे? बोले वो सब पुरानी बात। देखो हम लोगों ने भी शिष्टाचार बंद किया, एक दिवसीय विवाह अब दिन में भी होने लगा, अब और सूक्ष्म पद्धति खोली जा रही है। अब तो लोग कहते हैं महाराज जी इस तिथि को देखो जब मैरिड हाल था, और मैरिड हाल के हिसाब से पता बनाना पड़ेगा। बताइए उस तिथि को करो। सूरत में हमने देखा पितृपक्ष में रविवार को विवाह हो रहा था। भैया आज कौन विवाह है? और ये लोग कौन है? बोले हिंदू है। आज कौन सा विवाह? बोले आज छुट्टी है ऑफिस। तो जब छुट्टी होगी तब विवाह हो जाया करेगा। शिशुपाल दुल्हा बन के आ रहा है। रुक्मिणी जी ने अपने भाभी से कहा अब क्या होगा? भाभी ने कहा कम से कम अपने हृदय की बात भगवान तक पहुंचाओ। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में एक संदेश भेजा है। हालांकि लोग कह देते हैं रुक्मिणी जी ने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी उठी की चर्चा भागवत में नहीं है, कह सकते हो आप, लेकिन इतने कमजोर बुद्धि के ब्राह्मण नहीं थे कि 7 श्लोक उनको याद ना होता। वो 7 श्लोक का एक संदेश ब्राह्मण देवता को भेजा है, और ब्राह्मण देवता आनंद फानन में गए। हमारे भारत के धरती पर कितना ब्राह्मण का आदर था पहले। भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण को देखा, अंदर ले गए, उनका चरण धोया, बैठाया, जलपान कराया, भोजन कराया, और उनको बिस्तर पर सुला के धीरे धीरे पांव दबाते हुए पूछा कैसे आए। भगवान ने सोचा ससुराल का ब्राह्मण है, पांव दबाएगा, काम करेगा। इन्होंने तुरंत 7 श्लोक सुना दिया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगताप। हे नाम, हे प्रभु, हे भुवन मोहन, जब से आपका गुणानुवाद सुना है तब से मेरे कान तक धन्य हो गए। नेत्र दर्शन करना चाहते, सिंह का हिस्सा सियार न ले आ भाई।
ये मत चिंता करिएगा कि रुक्मिणी हरण कैसा होगा, राक्षसी रीति से मेरा हरण करें और भरण करके मुझे निहार कर दें। हमारे यहाँ कन्या गौरी पूजन करने के लिए विवाह के दिन नगर से बाहर जाती है, कृपा करके वहीं पधारें और प्रभु हमें धन्य करें। भगवान ने सुन लिया संदेश, बोले ब्राह्मण देवता जैसे रुक्मिणी का मन मुझ में लगा रहता है ऐसे मेरा मन भी रुक्मिणी में लगा रहता है। ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान को हम चलें। प्रभु ने कहा आप कहाँ चलोगे, विवाह में ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। भगवान ने रथ तैयार कर लिया, ब्राह्मण देवता को बिठाया, पीछे से बलराम जी ने देखा कन्हैया तो विवाह करने जा रहा है, तो धीरे से छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर बलराम जी भी तैयार हो जाते हैं। इधर शिशुपाल विवाह करने के लिए आ गया, बाहर उसको रुकाया गया। रुक्मिणी जी कहती हैं अब क्या होगा, अभी तक नहीं आए प्रभु। सखियों के बीच में बैठ के कहती हैं श्याम सुंदरो नायाता कोयामी सखी, श्याम सुंदरो नायाता कोयामी सखी, श्याम सुंदरो नायाता कोयामी सखी, श्याम सुंदरो नायाता कोयामी सखी। संवाददाता जो भी नयाता, संवाददाता जो भी नयाता, संवाददाता जो भी नयाता, संवाददाता जो भी नयाता। रुष्ट भाग्य विधाता कोयामी सखी, रुष्ट भाग्य विधाता कोयामी सखी। संवाददाता नयाता कोयामी सखी, संवाददाता नयाता कोयामी सखी। सोच रही थी तब तक बायां अंग फड़कने लगा। भगवान श्याम सुंदर आ गए। ब्राह्मण देवता ने दूर ही से देखा, उतर करके गए और रुक्मिणी से बोले चिंता मत करो भगवान आ गए हैं। रुक्मिणी जी गदगद हो गई। पता चला भीष्मक को मेरी कन्या के विवाह में सम्मिलित होने के लिए द्वारिकाधीश आए हैं, तो ये अगवानी करने गए। अगवानी करने गए, भगवान को ले आए, महल में बिठाया, आरती उतारे। पूरे नगर की नारियां आकर के देखती हैं और एक बार जिस नारी ने भुवन मोहन श्याम सुंदर को देखा उसके मुख से निकल गया हे भगवान मेरे जीवन का समस्त पुण्य चला जाए लेकिन रुक्मिणी बच्ची का विवाह ही नहीं से हो जाए। अब हर गांव में एक आध कोई नारी तेज बोलने वाली होती है, कोई काकी, कोई बुआ, कोई मौसी, कोई होती है। एक बड़े तेज से बोली यही तो है रुक्मिणी लाए। इतना तेज बोली कि भगवान के कान में आवाज पड़ी तो प्रभु कहते हैं जब जनता जनार्दन की इच्छा है तो हरण करने में कोई हर्ज नहीं। जब समस्त जनता की इच्छा है तो कोई चिंता नहीं। इधर देवी रुक्मिणी को सजाया गया। वहां सूचना मिल गई शिशुपाल को, वो दोनों आए। अब शिशुपाल ने जरासंध से कहा क्या होगा? जरासंध ने कहा तुम्हारा विवाह गया। बोले बतंगड़ करते वो दोनों हमारा क्या करेंगे? जरासंध ने कहा हम भी यही सोचे थे हमारा क्या करेंगे, छठी का दूध ही आप दिला दिया। अब तो तुम्हारा ब्याह गया, बुलाओ रुक्मी को। बड़ा भाई आ गया। क्या रिवाज तुम्हारे यहाँ है? बोले कल विवाह के दूसरे दिन सवेरे सवेरे कन्या नगर के बाहर गौरी पूजन करने जाएगी। शिशुपाल ने कहा सारा खतरा उसी मंदिर पर है, वही कोई व्यवस्था करो। बोले सशस्त्र सैनिक तैनात कर दिए जाए। 10,000 सशक्त सैनिक तैयार कर दे तैनात कर दिए गए। देवी रुक्मिणी को सजाया गया, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया जा रहा है। और देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। बढ़िया श्रृंगार होता है। ब्राह्मण की पत्नियां देवी रुक्मिणी को लेकर के चलती हैं गौरी पूजन के लिए। नमस्ते अंबिके भीक्षण। बहुत ज्यादा समय हो गया है इसलिए
अंबिके भीषण हे अंबिका, भगवान श्याम सुंदर के चरणों की दासी बनने आई हूँ। मैया गौरी ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को ग्रहण किया, माला दिया है और मैया का आशीर्वाद लेकर के चली। भगवान श्याम सुंदर पहले से रथारूढ़ होकर के आए हैं और जैसे रुक्मिणी जी को निहारा, रुक्मिणी जी ने ऐसे हाथ किया, भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और जैसे हाथ पकड़ करके चढ़ाने लगे, हाथ में हाथ के मेलत ही, हाथ में हाथ के मेलत ही, बोली उठे सब लोग लुगाई, जोड़ी जिए दुल्हा दुल्ही की बधाई। और जैसे बैठाया एक सिपाही कहता है ये क्या हो रहा है, दूसरे ने कहा ऐसी मनोहर जोड़ी पहली बार दिखाई पड़ी, देख लो भाई, नहीं निहार लो, बोले तुम जोड़ी देख रहे हैं ऐसे कि अच्छा, बोले जो होगा सो देखा जाएगा, आज तो देख लो, आज तो ऐसी जोड़ी है। और जैसे भगवान लेकर के चले गए, ले गए ले गए ले गए, सूचना मिली शिषपाल को दुल्हन लई के, कहता है दुल्हा को हम दुल्हन कराएंगे, हम तो मिट गए, पिट गए, लुट गए। जरा समझ लेता है तो एक बार मिटे पिटे लुटे, यहाँ तो 23 बार। चलो हम लोग मिलके मुकाबला करेंगे। रुक्मी ने सिपाहियों से पूछा तुम लोग क्या कर रहे थे, बोले सरकार जोड़ी देख रहे थे। तो तुमको जोड़ी देखने के लिए किया गया था, अब तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। सिपाहियों ने कहा इन आंखों ने रुक्मिणी दीदी को देखा है, अब ये और किसी को नहीं देखना चाहती, हम रुक्मिणी दीदी के साथ ही जाएंगे। सैन्य लगाओ, सारी सेना भगवान के साथ चल रही है। क्या करता, वो कहता है मैं उस ग्वालिया को मार करके लौटूंगा, रास्ते में गोविंद को लगा देगा। ऐ लोग, भगवान ने भी देखा है तो युद्ध करने जा, युद्ध करने लगा। गोविंद ने देखा इसको बहुत देर तक क्रीड़ा नहीं करना चाहिए, और जब उसको पकड़ लिया मारने चले तो रुक्मिणी ने कहा मेरा भाई मत। भगवान कहते भाई है कि कसाई है, देखो हमें मारने जा रहा था, तुम्हारा स्वभाव खंडित कर देता। देवी रुक्मिणी कहती है महाराज मैंने ऐसे पति का वर्ण नहीं किया है, इसको छोड़ दिया जाए। इन देवियों का अपने भाई के प्रति बड़ी ममता होती है। आधी रात को हम कहते हैं धीरे से कोई अपने पत्नी को जगाए, कोई आया है साधु पंडित या कोई भी, चाय वाय बना तो बेचारे किसी तरह से, और कहीं कह दिया जाए तुम्हारा भाई आया है तो चाहे 700 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ, भाई के नाम पर तो इनको उठने होगा। इतना स्नेह करती है। भगवान ने उसकी दाढ़ी मूछ बना दिया, बाल बना दिया। रुक्मिणी जी को थोड़ी सी चिंता हो गई, शिशक का वदन करने लगी। पीछे से बलराम जी आए, बलराम जी ने देखा रुक्मिणी जी रो रही है, भगवान पर बिगड़ गए। लाला तू बड़ा हो गया, तेरा ब्याह भी हो गया, संबंधों को इसी तरह से तू निर्वाह करेगा, साले की दाढ़ी मूछ बना देगा, बाल बना देगा। रुक्मिणी जी को समझाने लगे, अरे हम क्षत्रियों में होता रहता है, ये लाला बना नहीं है, होते जाता है, हम लोगों के यहाँ तो लड़ाई होती रहती है, देवी चिंता न करो। रुक्मिणी जी ने सोचा हमारे जेठ जी हमारे पक्ष में है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवी ने एक बात हम कहते, हालांकि मानोगे नहीं, आजकल जेठ को भी भाई साहब कहने की परंपरा है। अब ये संस्कृति कहाँ से आई पता नहीं, बहुत हिंदी बोलना हो तो ज्येष्ठ स्त्री कहो। पहले बूढ़ी माताएं जानती होंगी, बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता था, लोग कुछ कहते थे या दादाजी कहा जाता था, अरे अब तो ज्येष्ठ स्त्री भाई साहब, किसी को भी भाई साहब कह देनी चाहिए। अपने पति को भी पूछो कि भाई वो कहाँ है, तो भाई साहब रुको, भाई साहब कहे भाई साहब। हाँ अभी अपने पापा का अब कहने की जरूरत नहीं रहेगी, तो कहो हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ये शिष्टाचार आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, महाभारत सीरियल में क्या सब है, ज्येष्ठ स्त्री बोलना हो तो ये बोलो, लेकिन जिसकी इच्छा हो सो बोलो। वो भी लौटा नहीं, रास्ते में ही एक भोजकट नाम का नगर राजा रहने लगा, और भगवान आए द्वारिकापुरी में, बढ़िया सुंदर मंडप बना, ब्रह्मादि देवताओं को आवाहित किया गया, लोकोपचार जो किया जा रहा है उसकी व्यवस्था की जा रही है, और बढ़िया सुंदर विवाह होने जा रहा है। कल अंतिम कथा होगी सुदामा चरित्र विशेष रूप से। आज की कथा से दो एक बात जरूर आप सीख लें। देखिए भगवान का 24 अवतार हुआ, जिसमें 2 ही अवतार में विवाह की चर्चा है, श्री कृष्ण और श्री राम।
दोनों विवाह इतना विलक्षण है। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ 16,108 और मजे की बात है बाराती एक को नहीं गए। सब बेचारे कपड़ा प्रेस कराए रखे थे, लेकिन गोविंद किसी को बाराते नहीं लेके, जहाँ गया लाला खेलेगा। भगवान राम कहते हैं हमें दूसरा विवाह नहीं करना है, तो हमारा लाला कहता है अब तो दुल्हन दुनिया में नहीं छोड़ना। इतना विवाह करते, इतना विवाह किया, लेकिन बाराती एक को नहीं गए। भगवान श्री राम का विवाह एक हुआ, बड़ा धूमधाम से चली। रास्ते में किसी ने पूछ दिया दुल्हा कहाँ है, तो पता चला 6 महीना पहले ससुराल छकाए बैठा है। दोनों सरकार के विवाह की बड़ी विलक्षण चर्चा। विवाह 2 अवतार में होता है। रुक्मिणी जी कौन है? ये रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है। रुक्मिणी जी रामावतार की सीता है। वहाँ भी हरण, यहाँ भी हरण, वहाँ केवल हरण, यहाँ हरण बड़े दोनों, वहाँ सोने की लंका, यहाँ सोने की बड़ी। ये साक्षात भगवती है, लक्ष्मी है। और लक्ष्मी लक्ष्मी है, लक्ष्मी भगवान की है, किसी मनुष्य की नहीं हो सकती है। तो लक्ष्मी को माता तो मानो, लेकिन पत्नी मानने की भूल करोगे तो जो दर्द दुर्दशा हुई है शिशुपाल की, वही दुर्दशा होगी। कभी ऐसी भूल मत करना, वो हमारी माता है। आजकल एक भाषा और बढ़िया है कि कोई आपको ले जाए चाय नाश्ता कराए, मैंने 100-200 खर्च करे तो लोग कहते थे आज एक घर पशु मिल गया, मैंने खिलाए आपको समोसा चाय खाओ पशु, एक घर पशु आज मिल गया था और हमने उसको खूब बढ़िया से आनंद दिया। ये भाषा नहीं, वो लक्ष्मी है। और आगे विवाह की चर्चा, बढ़िया सुंदर मंगल में विवाह हो रहा है। द्वारिका के धरती पर मंडप है, ब्रह्मा देवी ध्वनि कर रहे हैं। ले आई सामान ऊपर आई, जो भी चढ़ाई सामान लाए ले आई, ऊपर आ जाइए और भगवान को थोड़ा सा पूजन करिए। ऐसे तुलसी बस आप आइए, थोड़ा सा लगा दीजिए। और भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। भगवान कैसे हैं? विवाह के बाद भगवान जब बैठ जाते हैं तो इतना आनंद आया। भगवान सामरे सामरे और माता रुक्मिणी गोरी गोरी, दोनों की जोड़ी ऐसी है कि भक्त कहते हैं दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। ये दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। कान्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी।
लावा लावा बाय तो बाय